नमः। कारणमोकारं अरिहन्ताणं च सिद्धसाहुणम् वोच्छामि पायिवयनं भवियाणं सयल जीवाणम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत पूज समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, परम पूज्य सुसंवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अप्रमित सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। यहाँ हम सभी पुनश्च प्राकृत के अध्ययन के लिए एकत्रित हुए हैं। विगत दिवसों में हमने वर्णमाला और ध्वनि परिवर्तन को समझा था। किसी भी प्रकार के शब्द का निर्माण करना, परिवर्तन करना प्राकृत में, ये कला आप सीख चुके हो। इधर देखिए, अब आपके ऊपर है अभ्यास कितना करते हो। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप सीखोगे। आपके किए हुए अभ्यास को हम चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, लेकिन अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। एक होता है करना पड़ेगा और एक होता है मैं करूँगा। तो जहाँ पड़ेगा शब्द आता है वहाँ मजबूरी है। ठीक है, अब शिविर में आना पड़ा है और आए हैं, दोनों में अंतर है। कोई भी कठिन से कठिन शब्द क्यों ना हो, अब आप उस शब्द का प्राकृत में निर्माण कर सकते हो। जैसे एक शब्द आता है, क्या लिखा है ये? देखो, आपके प्रत्येक पृष्ठ में अध्याय में लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो? अध्याय। विसर्ग लगा दोगे तो अध्याओ। कैसे हो गया वो? आपके पास ये द्वितीय नंबर का प्रश्न है ना, 3 नंबर का सबको मिल गया, कितने लोगों को नहीं मिला? 3 नंबर का पहले दिन नहीं मिला। बुलाओ भैया अंकित पंडित जी को। पहला और तीसरा कितने लोगों को नहीं मिला? पहला मिल गया, तीसरा ठीक है। अंकित पंडित जी को बुलाओ जल्दी से। सुनिए, ये द्वितीय पत्र देखिए, द्वितीय पत्र ऊपर क्या लिखा है? विधियो अध्याओ जुणी परियट्टणम। ठीक है, अब आप लगाइए द्वितीय विधियो यानी द्वितीय, अध्याया अध्यायो, ध्वनि यानी जुणी, परिवर्तनम यानी परियट्टणम। लग रहा है? अच्छा, ध्वनि का जुणी कैसे बन गया? कौन से वाले से बना है? ध्वनि जो लिखा है, ध्वनि दंती के साथ या वा, तृतीय नंबर का पत्र, 3 नंबर का। ये तो कह रहे नहीं मिला। तृतीय पत्र। हाँ, कितने लोगों के पास तृतीय पत्र नहीं है? लाओ। प्रिंट नहीं है क्या? कहां से?
नहीं, अपन ने कल करवाए थे ना 30-35 और नहीं हुए। बाहुबली करा के लाए थे ना कल। जब तक देखो जिनके पास नहीं हो वो परस्पर में एक दूसरे के साथ अभी एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये तीसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। छुल्लक जी को एक पत्र दे दो। ओम शांति। समझ में आ रहा आप लोगों को ध्वनि परिवर्तन? अच्छा, अध्याय को अध्याय कैसे बनाए? वही तालवीकरण प्रकरण से। अब देखो द्वितीय शब्द है द्वितीय, द्वितीय को हो गया विधियो, तो ता को दा हो गया, समझ में तो आता है। या को विसर्ग लगा के ओ कर दिया तो समझ में तो आता है, लेकिन द्वि को वी कैसे कर दिया? ये संख्या का प्रकरण है ना। जैसे आप लिखोगे संस्कृत में 25 के लिए क्या लिखोगे? पंचविंशति, लेकिन प्राकृत में लिखोगे पणवीस, है ना। 15 के लिए आप क्या लिखोगे संस्कृत में? पंचदश, है ना। प्राकृत में लिखते हैं पंडरस, है ना। तो ये जो संख्या है उसका थोड़ा प्रकरण भिन्न है। अपन आज तृतीय चालू करते हैं। जब तक आपको पत्र मिलेगा तब तक आपको जो बोर्ड में दिख रहा है ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अपन आज पढ़ेंगे धातु पक्ष, तीसरा प्रकरण धातु पक्ष। संस्कृत में कहते हैं तिगंत, कहीं कहीं कहते पठती पठता पठंती, पटसी पठता पठत, पठामी पठावा, ये पढ़ते ना। चलिए अपन अब बनाते हैं। ये पहले अपन देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। सर्वनाम समझते हैं आप लोग? सर्वनाम यानी जो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किया जाए वो नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे हिंदी तो आती ना, देखो राम वन को गए, उन्होंने वहां पर फलों का सेवन किया। किन्ने? तो राम नहीं लिखा दोबारा, उन्होंने। बार बार राम लिखने से वक्तव्य कला में, लेखन कला में गिरावट आ जाती है ना। इसलिए उन्होंने सीधा क्या लिख दिया? उन्होंने। हम सभी प्राकृत के शिविर में आए हैं इंदौर, वहां पर, इंदौर में नहीं, वहां पर यानी इंदौर में। हिंदी तो आती ना, हिंदी से सीख जाओगे। तो उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। अपन सर्वनाम समझते हैं पहले, क्योंकि अपन आज से वाक्यों की संरचना करेंगे। मैं हंसता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं चलता हूँ, वह खाता है। ऐसे वाक्यों की रचना आप करोगे अब जब, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं के और तुम के लिए स्त्री पुरुष नपुंसक ये 3 भेद नहीं होते। ये मैं और तुम शब्द अलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्योंकि स्त्री भी स्वयं को मैं बोलती है, पुरुष भी स्वयं को, और नपुंसक भी स्वयं को मैं ही कहता है। और स्त्री के लिए भी आप कहते हो तुम, पुरुष के लिए भी कहोगे तुम, और नपुंसक के लिए भी कहोगे तुम। तो मैं और तुम ये दोनों शब्द में लिंग भेद नहीं होता। मैं को कहते हैं अहम, हम, अम्मी, अम्मी कोई भी प्रयोग कर सकते हो। तुम को कहते हैं तुमुम। क्या कहते हैं? तुमम। देखो ये 3 प्रकार के पुरुष हो गए, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऊपर से चालू करोगे तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो इधर, मैं, तुम, वह। इधर हाथ देखो, मैं, तुम, वह।
अन्य पुरुष आ गया ना। हम कक्ष में 4 लोग रहते हैं। हम सब, तुम सब, वे सब, ये अन्य पुरुष में आ गया। और तुम मध्यम पुरुष में आ गया, है ना। ऐसे एक वचन बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है। तो ऊपर लिखा है मैं को कहते हैं अहम, तुमको कहते हैं तुमम, और वह के लिए तीनों भेद करेंगे। स्त्री को बोलेंगे सा, पुरुष को बोलेंगे सो, नपुंसक को बोलेंगे तम। ठीक है। अपन आते हैं हम सब और तुम सब पर। अभी परस्पर में हो गया मैचअप सबके पास। कोई है जिसको देखने के लिए नहीं मिला हो? हाँ, सब है ना। एक दूसरे को देखते देखते काम चल जाएगा। अभी चलिए, हम सब और तुम सब के लिए अहम आवाम वयम। संस्कृत में तिवारी जी क्या कहते हैं? वयम। तो वयम की जगह अम्मे का प्रयोग भी आपको पहले से व्यवस्था रखना थी। चलिए, हम सब के लिए अम्मे वयम और तुम सब के लिए तुब्बे तुमुम। देखो अंकित शास्त्री जी, अच्छा हो तो संयोजक की ठुकाई होती है, और मतलब प्रशंसा होती है, नहीं हो तो संयोजक ही ठुकता है। सुनिए, हम सब यानी अम्मे वयम और तुम सब यानी तुब्बे तुमुम। और वे सब के लिए स्त्रीलिंग में ता और ताओ, पुल्लिंग में ते और नपुंसक लिंग में ताइम। द्विवचन होता ही नहीं है। जैसे देखो आप संस्कृत में लिखते पने ना, सा ताऊ, तो ये तो हटा दो, द्विवचन है ही नहीं हमारे पास। तो सा का हो गया सो, सा है ना, सह तऊते, सहा का हो गया सो। कैसे हो गया? ओ, क्योंकि अकार था, और ते का ते, ता को दा नहीं किया क्योंकि प्रथम अक्षर है। ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको इतना? ये अपन कुंजी ढूंढ रहे हैं, कुंजी आ गया समझ में? ओ भाई, फोटो तो खींच ली, लिखा कि नहीं? और बड़ा करें? अभी लिख गया कि और बड़ा करके फिर से लिखूं? हाँ, चलिए मिटा लूं? हैं? चलिए, अब अपना पत्र खोलिए, तृतीय पत्र। प्रमुख विशेषताएं पढ़ते फिर अंदर चलेंगे। क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसको? देखो, जैसे पट क्रिया, अण विकरण और ती प्रत्यय लगाया तो णा का लोप करके जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये पठती। अब देखना ध्यान से, पट धातु, ती प्रत्यय और अण विकरण। अण क्या हो गया? विकरण मतलब वो जो बीच में फेविकॉल लगा के जोड़ा जा रहा है, वो क्या कहलाता है? विकरण। ठीक है। पट धातु, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरा क्या लिखा है? प्राकृत में द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग। ये तो अपने के लिए अच्छा है, कम याद करना पड़ेगा। संस्कृत के समान 3 प्रकार के पुरुष चलते हैं, प्रथम या अन्य पुरुष और मध्यम और उत्तम पुरुष। धातुएं व्यंजनांत नहीं होती। जो संस्कृत के ज्ञाता है वो उस चीज को समझेंगे। व्यंजनांत धातु मिलती नहीं है प्राकृत में। तो विकल्प समाप्त, बहुत सारा विकल्प समाप्त। व्यंजन कितने हैं प्राकृत में? तो 31 का काम खत्म। स्वर कितने बचे? 8। उनसे संबंधित धातुएं आएंगी। अब उतने ही से याद करना है। संस्कृत से हटकर परस्मयी पदी की बहुलता है। यहाँ परस्मयी और आत्मनेपदी का भेद नहीं है, दोनों को एक करके चलते हैं। और मुख्य बात यह है कि जो संस्कृत में 10 लकारें होती हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है। संस्कृत में 10 लकार चलती हैं, है ना। कौन कौन सी? तिवारी जी बताएंगे। लट लकार,
देखो याद करने के लिए बहुत सरल है। लट लिखो, फिर ला में ई की मात्रा, फिर ला में, फिर ला में लट लकार, लिट लकार, लुट लकार। अब इसमें आप स्वर बदलते जाओ तो आपके लिए लकार बदलती जाएगी। लेकिन प्राकृत में इतना हम लोग को याद नहीं रहता भैया, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं। तो आप 4 काल याद कर लो। वर्तमान काल, देखो आपके पत्र में लिखा है, पत्र है सबके पास, पत्र में लिखा है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और आज्ञा अर्थ, विधि आज्ञा, विधि आज्ञा। 4 लकार में पूरा हो गया। और जो संस्कृत के ज्ञाता है उनके लिए नीचे दिया हुआ है कि कौन सी लकार किस में गर्भित है। देखो इनको हिंदी में समझते हैं। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, फिर एक वाक्य आपसे बुलवाऊंगा। मैं हंसता, वह हंसता है, कौन सा काल? वह हंसता है, वह हंसता था, वह हंसेगा। अब सुनना, वह हंसे, उसे हंसना चाहिए। तो वह हंसे यानी आज्ञा, उसे हंसना चाहिए, ये क्या है? आज्ञा। अब एक वाक्य विकास भैया आप पढ़ने के ऊपर बोल दो। मैं पढ़ता हूं, कौन सा काल? मैं पढ़ता, कौन सा काल? आगे बोलो, आप लोग सुनो। मैं पढ़ूंगा मतलब अब विधि आज्ञा मुख्य है। मुझे पढ़ना चाहिए, एक विधि मतलब त्याग करना चाहिए। करो या नहीं करो तुम्हारे ऊपर है। मैं त्याग करूं, आप क्या बोलते हो? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन गुण संपत्ति मेरी होवे, होवे ये आज्ञा है। जिन गुण संपत्ति मेरी होना चाहिए और होवे ये खुद के लिए आज्ञा दे रहे हैं। हे भगवान जिन गुण संपत्ति मेरी हो, ये आज्ञा, विधि आज्ञा का भेद रखना। चलिए पीछे नंबर से आप खड़े हो जाएं। हाँ चश्मे वाले भैया, हाँ आप ही। चारों अपन ने पढ़े ना, वर्तमान, भूत, भविष्य, विधि, आज्ञा। कोई भी एक क्रिया ले लो आप जागने की, इसको तीनों में लगा के बताइए। तुम, हाँ एक हिंदी में वाक्य बोलो वर्तमान काल में। वह, तुम जागते हो मतलब कौन सा काल? उनको बोलने दो, कौन सा काल? वर्तमान काल। अब भूतकाल, तुम देखो जागना क्रिया है, हिंदी पढ़ रहे अपन हिंदी। तुम जागते हो, कौन सा काल? वर्तमान काल। तुम जागते, हिंदी तो आती ना, बस इतने में तो काम हो जाएगा। तुम जागते, कौन सा काल? भविष्यत काल। तुम जागोगे, जाना क्रिया ले रहे हो। हाँ तुम जाओगे, कौन सा काल? भविष्यत। अब विधि आज्ञा बोलो। तुम जाओ, तुम जाओ यानी ओ भैया लेट कमर खड़े हो जाओ। सबसे आखिरी में कौन आया है? पंडित जी। ओ भैया अब भी आके बैठे जो पीछे, इतनी लेट क्यों आए हो? हैं पंडित जी। ओ अरुण भैया, अगली बार से बोल देना जो अनुशासन में नहीं रहेंगे उनको हम नहीं बुलाएंगे। कक्षा के समय कक्षा और कोई काम नहीं, अनुशासन में रहें। बैठ जाइए पीछे वाले। और तुम्हें जाना चाहिए। अपन पढ़ते हैं पहले वर्तमान काल, और नीचे इसमें 4 प्रत्यय दिए हैं, अ, ए, आव और आवे। इन 4 प्रत्ययों का प्रयोग करोगे
इन 4 प्रत्ययों का प्रयोग करोगे तो आप धातुएं दुगनी हो जाएंगी आपकी। समझ रहे? हंसना, हंसाना, सोना, खाना, रोना, क्रिया डबल हो गई ना आपकी। बैठना, जागना, एक हो गई क्रिया, एक हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। अंतर हो गया ना। ये 4 प्रत्यय लगाने से आपकी क्रियाएं दुगनी हो जाएंगी। माना कि 100 क्रिया आपने याद कर ली तो कितनी हो जाएंगी? 200। 100 की सीधे सीधे। चलिए अब अपन प्रारंभ करते हैं पहले नंबर पृष्ठ से, मतलब वर्तमान काल को अपन विचार में लाते हैं। अब अपने पास धातुएं जो है 2 प्रकार की होंगी, स्वरांत और अकारांत और भिन्न। देखो कुछ धातुएं लिख लेते हैं पहले। दिख रहा है? हंसना को क्या कहते हैं? हंसना क्रिया है, हस धातु है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में याद करने के लिए कितना सरल है, ना हटा दो। देखो चलना, चल, करना, कर, जग, जागना को जग, रूठना, रूस। ये 5 धातुएं हो गई। ये आप 5 धातु याद रखना अच्छे से। अपन इन्हीं धातुओं में खेलेंगे। हंसना को, चलना को, करना को, रूठना को और जागना को। याद हो गई? सरल है। ये 5 धातुएं याद कर लो। ये हो गई। अकारांत कौन सी? और दूसरी होती है आकारांत आदि। होना को हो, ठहरने के लिए ठा, प्राप्त करना इसके लिए होती है नी, नी। और कोई धातु बताएगा कोई और? अप्रमित सागर जी। आकारांत में हाँ, गाना को गा, सोने ने शयन करने के लिए सो क्रिया भी आती है। हाँ, देना के लिए दे, दे प्राकृत में आती है। देना के लिए दे, दा भी आती है। आपको ये जो धातु है ना याद नहीं करना पड़ेंगे। आपको क्रिया कोश दिया जा रहा है, लगभग उसको बनाने में हमको मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगभग 10 साल की मेहनत है वो हमारी। वो आपको मिल जाएगा, सरल रहेगा। तो आपको कोई भी क्रिया हो पढ़ लो। और प्रेरणार्थक प्रत्यय पढ़ाएंगे तो क्रियाएं डबल। हंसना का, चलना का, करना का, रूठना का, रूठवाना, गाना का, गवाना, ठहरना का, ठहरवाना। इस प्रकार से आप ये लिख लिया आपने। ये इतनी धातुएं याद करना अपने को, ठीक है? धातुएं लिख ली सभी ने, क्योंकि इसके बिना आप कर नहीं पाओगे अभ्यास। हाँ, एक हो गया ठहरना, है ना, और एक होता है ठहरवाना। हाँ, आप प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरणा हो जाएगी। जैसे आप आए हो, आना
और बुलवाना। हाँ, तो ये तीनों में लगेगी। मैं ठहरता हूं, मैं ठहरवाता हूं, मैं, तुम ठहरते हो, तुम ठहरवाते हो, और वह ठहरता है, वह ठहरवाता है। चलिए अपन अब पहला देखते हैं। सब चलेगी, सब होगी। देखो पहला देखते हैं वर्तमान। ये आपको पहला समझना है, 15 मिनट लगेंगे पहला समझने में, बाकी को समझने में आपको लगेंगे 5 मिनट। ये पूरे पेज को, पहले वाले को गंभीरता से अच्छे से समझना। अगर पहला नहीं हुआ तो आखिरी का नहीं हो पाएगा। अब देखिए, वर्तमान काल, अकारांत धातु, एक वचन। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। प्रथम यानी वह। एक वाक्य लिखते हैं अपन लोग। वह हंसता है। वह के लिए क्या लिखा है अपने पास? देखो ध्यान से, ये वह हंसता है कि वह हंसती है? हंसता मतलब सो, और हंसती होता तो ठीक। वह समझ में आ गया। कमल के लिए कह रहे हो कि वह खिलता है, नपुंसकलिंग हो जाता ना, तो उसमें लगता तम। कोई दिक्कत तो नहीं है। हंसता है, कौन सा काल? वर्तमान काल, धातु अकारांत और एक वचन। देखो सूत्र दिया है, फॉर्मूले बने हुए हैं, है सबके पास ना ये फॉर्मूले? देखो, धातु प्लस आ और ए विकर्ण और ई और दी प्रत्यय, टोटल बनेंगे 4 रूप पहले सूत्र से। तो पहले संस्कृत पढ़ते अपन लोग, है ना। पठ, अण, ती, अथवा पट में आ जोड़ता है बीच में और मी, इससे क्या धातु, ये क्या है? धातु। ये बीच का विकर्ण और ये प्रत्यय कह लो, कहीं कहीं विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया फिर से बताओ? धातु विकर्ण। आपके पत्र में क्या लिखा है? धातु विकर्ण प्रत्यय। अगर ये पठती लिखा है जोड़ने के बाद, अण का लोप करते हैं प्रक्रिया में, पठती बन गया। इसको प्राकृत में करोगे तो क्या बनेगा? प ण दी। और ता का लोप कर दोगे तो देखो प्रत्यय क्या लिखे हैं? ई और दी तो प्रत्यय लिखे हैं, लिखे कि नहीं? तो धातु विकर्ण और प्रत्यय। धातु क्या है अपने पास? हंसने के लिए कौन सी धातु है? हस, प्लस आ और ए विकर्ण और ई और दी प्रत्यय। तो क्रम क्रम से लगाएंगे अपन लोग। पहले आ विकर्ण, फिर ई प्रत्यय। इसका बनेगा डायरेक्ट हस ई, इसका समास नहीं करेंगे, ठीक है। प्रकरण प्रक्रिया ऐसी है। फिर दूसरा विकर्ण ए और ई, क्या बनेगा इसका? हसे ई। फिर तीसरा रूप हसदी और चौथा ए करके हसेदी। सूत्र आपके पास है, धातु अपन ले चुके हैं, फिर से देखते हैं। वह हंसता है तो सो हसई, क्योंकि एक बार आ विकर्ण एक बार ए विकर्ण, संधि नहीं करती, प्रक्रिया है। किसमें? हसेई में ए जोड़ देना और जहां आ विकर्ण आए वहां इसके आ का लोप कर देते हैं। ये प्रक्रिया है। जब जिन्होंने कभी पढ़ा हो संस्कृत में, पट में अण प्रत्यय करते हैं और ती लगाते तो पठती, और पट में यण प्रत्यय करते तो पठ्यते, लगाए ना। तो उसमें अण विकरण, किसी में यण विकरण।
तो उसमें प्रक्रिया बड़ी संक्षेप समझ लो, आपको पूरे सूत्रों से पढ़ाएंगे ना तो साल भर भी कम लगेगा। जब भी आ विकरण आए तो सीधा सीधा जोड़ दो, ए आए तो उसमें ए लगा दो, हसई हसेई, हसदी हसेदी। बनक समझ में आ रहा कि फिर से बताएं? कितने लोगों को नहीं आया? फिर से बताएंगे, घबराओ नहीं आया? चलिए, सूत्र क्या है आपके पास? धातु, इसके साथ आ और ए विकरण, और प्रत्यय ई और दी, चारों में से कोई भी लगा होगा वो सही है। सो हसई, सो हसेई, सो हसदी, सो हसेदी, सही चारों हैं। चार रूप बन गए आपके, कोई भी बना लो आप। दूसरा सूत्र क्या कह रहे हैं? धातु प्लस ए, ए विकरण है और दे प्रत्यय है ना? तो सो इसमें विकरण नहीं है। देखो दूसरे सूत्र में विकरण नहीं है, तो धातु में सीधा ए और दे जोड़ दो, सो हसा ए, सो हसा दे। बस पहला समझ में आएगा तो आगे का आएगा, पहला नहीं आएगा तो आगे का नहीं आएगा। एक क्रिया अपन और लिखते हैं। दूसरी धातु क्या पढ़ी थी अपन ने? वह चलता है, वह चलता है। सो चलई, फिर चलेई, चलदी, चलेदी, और नीचे दो रूप और दिए हैं, चला ए और चल दे। हो गई कि नहीं? हाँ, नीचे वाले भी वर्तमान काल के ही रूप हैं। ये फॉर्मूले बना के दे दिए कि इन सबको बना लोगे तो जो 6 रूप बनेंगे 6 उसी में चलेंगे। किसी को जिसको समझ में नहीं आया अभी भी वो हाथ उठाओ, फिर हम बताते हैं अच्छे से, अच्छे समझाएंगे। जिसको नहीं आया खड़े हो जाओ, अच्छे से बता रहे हम। तीसरी धातु क्या लिखवाई हमने आपको? कर। वह करता है, वह करता है, ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या है? धातु प्लस आ या फिर ए, और उसके बाद जोड़ दो ई अथवा दी। तो अपन फॉर्मूले से काम करते हैं ना। तो धातु क्या है अपने पास? कर। फिर विकरण क्या लिखा है? आ। तो एक बार आ ले लो और पीछे का ई प्रत्यय ले लो। कर, आ और ई, इसका लोप कर दो, क्या हो गया ये? करई। अच्छा, इसकी जगह ए करोगे तो करेई। हाँ, आपको फॉर्मूले बना के दे दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे आपको फॉर्मूले दे दिए, धातु के साथ विकरण और प्रत्यय जोड़ते जाओ, आपकी क्रिया बनती जाएगी। वह करता है, अब इसका क्या बनेगा? सो करई। दूसरा रूप उनको बोलने दो, करेई। तीसरा करदी, करदी। चौथा करेदी। आप तो हसई हसेई वाले रूप याद करो, उसमें आप कर धातु लगाते हो, करई, करदी, करेई, करेदी। अब वह रूठता है। अच्छा, रूठने के लिए कौन सी धातु है? रूस। तो रूस लिख दो। फिर बताओ आप क्या बनेंगे? गलत होंगे तो टेंशन मत लेना। सो रूसई। फिर एक हो गया। दूसरा ए का क्या होगा?
बहुत बढ़िया। सो रू से ही, फिर रू, सो रूसदी, फिर दी हो गया, देखो ई वाला हो गया, छोटी ए के विकरण के साथ हो गया, दी हो गया। अब रू से दी, ठीक है। फिर उसके बाद रू स ए, किसमें? हाँ, वो उसका लोप कर देंगे, ये प्रक्रिया है। हसाए, इसमें समास नहीं करेंगे, संधि नहीं करेंगे। अब आप अभ्यास करोगे तो और अच्छा आएगा। अच्छा, अभी भी बिल्कुल नहीं आया? थोड़ी बहुत आया? नहीं आया तो फिर से बताएंगे, घबराना नहीं तुम लोग, क्योंकि ये पहला समझ में आएगा तो ही बाकी समझ में आएगा। तिवारी जी आ गया? पीछे किसी को नहीं आया हो तो नहीं, हम फिर से बताएंगे, घबराओ नहीं, क्योंकि हमको समझने में इतने दिन लग गए थे तो फिर, और यहां डाउट क्लियर नहीं करोगे फिर आगे नहीं होंगे। आ गया समझ में? हाँ, क्योंकि वो जो धातु है वो अकारांत है। क्या है धातु वो? तो उसकी प्रक्रिया ये होती है, उसमें सीधा सीधा ए जोड़ दो, संधि नहीं करेंगे। कहां जोड़ा? हस धन आ धन ई, तो इसको कहां जोड़ा? अगर जोड़ते तो होता हसाई, अपन ने कहां जोड़ा? सुनो, कहीं कहीं संधि होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। श्लोक आता है संस्कृत में, तिवारी जी सुनाओगे क्या? क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देवा विधेर विधानाम बहुधा समीक्षा चतुर्विधा बाहुल्का भवंती। सही है? ये हमने 2008 में 10 में याद किया था, आज प्रयोग हुआ है। तो ये कहीं पर बेटा संधि होती, कहीं पर नहीं होती है। ये व्याकरण की विशेषता होती है। ये आप समझ लो कि हमको सीधे सीधे ऐसा लिखना है, सूत्र से नहीं पढ़ा रहे आपको, हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसको डायरेक्ट ऐसा लिखना है, फॉर्मूला है। अब वो कैसे हुआ वो वही जाने, हमको तो ये मालूम है। आया? आगे कोई और पीछे जिसको नहीं आया हो कुछ? अंत के दो रूप कैसे बने? उसमें विकर्ण नहीं है, प्रत्यय अकेला है, तो जोड़ दो। हसा ए हसा दे। चलो सब लोग अपनी कॉपी में एक रूप बना लो। सो वह जागता है, इसके चारों रूप बनाओ, बोलना नहीं। आप लोग कॉपी में बनाओ, हम लिखेंगे, चेक करना किसके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। अब भी चेक कर लेंगे अपन लोग। हाँ, 6 रूप बनाइए, 6। कुल रूप कितने हैं? कुल रूप 6। आज का विषय समझ में आएगा तो ही आप वाक्य बना पाएंगे, संभाषण कर पाएंगे। बन गए रूप सबके? सबके बन गए? किसी के किसके नहीं बने? चलिए, जग्गई, जग्गेई, जग्गदी, जग्गेदी, जग्गए, जग्गदे। हो गया?
कितने गलत हुए? सही आया? कितने गलत आए बेटा? सब बढ़िया? एक और धातु आपको लिख लो, आप इसको बना करके लाना। दोपहर में महाराज जी आपको इसका अभ्यास करवाएंगे। दोपहर में शब्द बनाने की प्रक्रिया और इसका दोनों का अभ्यास होगा। ठीक है, कोई एक आध धातु और देख लो। वह खेलता है। खेलता है, खेलने के लिए क्रिया आती है कीड, कीड। तो सो, कीड़ई, कीड़ई। अब हो गया, अब हाँ, अब हो गए होशियार तुम लोग। अब आगे समझ में। पहला वह, अब अपन पढ़ते हैं क्या? तुम। मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम। तुम के लिए क्या लिखते हैं अपन लोग प्राकृत में? तुम हंसते हो। अब देखो कौन सा काल है ये? वर्तमान काल। एक वचन की बहुवचन? एक वचन की बहुवचन। तुम खेलते हो, तुम हंसते हो। अच्छा, धातु, हस धातु कौन सी है? अकारांत। तिवारी जी इसमें केवल अकारांत और आकारांत दो धातुओं का खेल है। जो धातु आ जाए वो प्रत्यय लगा दो। और ये जो है मध्यम पुरुष है, कौन सा? पटसी, फिर पठत, सी, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठता, पठत। अब देखो सी का कुछ करते नहीं तो सी का सी रहता है, पढ़सी ये होता ही नहीं है। और था को क्या होता है? हा। तो ये हा हो जाएगा। अपन अभी इसको देखते हैं, क्या प्रत्यय है अपने पास? सी। देखो क्या लिखा है, धातु के साथ आ और ए विकरण कर लो और सी जोड़ दो। जैसे तुम हंसते हो, तुम हंससी, हंसेसी। ये पहले सूत्र से। और दूसरे सूत्र से कह रहे हैं केवल से जोड़ दो, हंस से। ये प्राकृत का विशेष रूप है, ये संस्कृत का है, ये प्राकृत की विशेषता है। बन गया? नहीं बना? फिर से बताएं कौन सा पुरुष है ये? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है? ऐसा 5 बार बोलो। मैं, तुम, वह। हाथ हिला के बोलो। मैं, तुम, वह। मैं, डिफरेंस हो गया। मैं, तुम, वह। तो अभी किसकी बात चल रही है? मैं उत्तम। अरे अध्यात्म में पढ़ते कि नहीं? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यान, पर चिंता। पर यानी अन्य पुरुष। ये कौन सा पुरुष है? तुम, मध्यम पुरुष। तुम कौन सा पुरुष होता है? मध्यम। जब अपन ऐसा करते ना, 1 2 3, 1 2 3, मैं, तुम, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो ये कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष। तुमको क्या कहते हैं? ये अपन ने पढ़ लिया। फॉर्मूला क्या है? धातु, धातु क्या है अपनी? हस। अच्छा, विकरण क्या है? आ। और प्रत्यय क्या है? सी। आ आने पर लोप होता है, अपने को पता है, हससी। और ए आ गया होता तो विकरण तो, और नीचे वाले में विकरण दिए ही नहीं है तो काहे को जोड़ें? हस से। तो आपके 3 रूप
बन गए। हाँ बेटा, वह तो अन्य पुरुष हो गया, है ना। अभी अपन को अकारांत धातु देखना है, हस वाली, हस वाला जो सेक्शन था ना अपने इस तरफ वाला, हंसता है, करता है, जागता है, चलता है, खेलता है। अब एक वाक्य और बना लो, तुम करते हो, क्या बनेगा? तुम करसी, करेसी, कर से, हो गया ना। ऐसी शेष धातुएं आपको बनाना है। सरल है कि कठिन? और सरल करें, फिर पानी बचेगा, मठा नहीं मिलेगा। कहाँ गए सुनील सागर जी के भैया, आचार्य भगवान सुनील सागर भैया? सरल है कि नहीं? ये जो पूरे प्रत्यय सेट कर दिए हैं, अब इससे सरल नहीं कर सकते। फॉर्मूले बना दिए, आपको जो जो वाक्य लिखना है देख के जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। आपको इसके अभ्यास के लिए क्रिया कोश भी दिया जाएगा। अभी मध्यम पुरुष आ गया, अब उत्तम पुरुष देखते हैं। क्या देखते हैं? उत्तम पुरुष यानी मैं। कौन है वह? मैं, फिर से करो भैया, मैं, तो वो मैं यानी उत्तम। भैया अपन तो श्रेष्ठ हैं। गाड़ी में एक ही सीट हो, दीपावली में घर जाना हो, 6 को लेके जाओगे? मैं। अब भैया गाड़ी में जगह खाली है, तुम, और जगह खाली है वे, सब आ जाओ, चलो। आ गई? उत्तम पुरुष को देखते हैं, क्या दिया इनने फॉर्मूला? हिंदी देखते हैं। मैं हंसता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, मैं गाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ाता हूं, आप क्या बोलोगे? मैं पढ़ाता हूं। तो पढ़ाने में प्रेरणा हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई। तो मैं हंसता हूं, आप लोग क्या बोलोगे स्वयं हंसने के लिए? मैं हंसता हूं। फॉर्मूला क्या दिया है? आ ए और मी प्रत्यय। अब देखो, सरल, बिल्कुल सरल। अहम, मैं को क्या कहते हैं? हसमी, हसामी, हसेमी, बन गए 3 रूप। अरे अपन नहीं पढ़ते, सुनो, अंचेमी, सुनो सुनो, अंचेमी, पूजेमी, बंदामी। सुनो, हसेमी, तो जब अंचेमी बोला तो ए विकरण लगाया, पूजेमी बोला तो, और वंदामी बोला तो ए विकरण लगा दिया उसमें। वंदेमी बोल सकते हो, लेकिन जो लिख के गए अपना परिवर्तन नहीं करना, स्वयं लिखो। आप स्वयं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आचार्यों पर लेखनी नहीं चलेगी। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामी, तो नमस्सामी है ना। अब देखो, हसमी, हसामी, हसेमी, कर्मी, करामी, चलमी, रूसमी, जगमी, क्रीडमी। इतना सरल तो है। आपका होमवर्क भी हो गया भाई, इसलिए नहीं करेंगे, लिख के देखना। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? अब देखो, अपन यहां 1 सेकंड का पॉज लेते हैं। वह हंसता है, अपने इसमें देखो, सो हसई, हसेई, हसदी, हसेदी, हसए, हसदे, 6 रूप बनेंगे। कुल रूप कितने हो गए? 6। वह है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, इसमें क्या होगा? तुम, तो तुम, हससी,
हसेसी हस से, 3 रूप। और मैं हसमी हसामी, लेकिन एक रूप और बनता है दूसरे सूत्र से, सिर्फ आपको उसमें अनुस्वार जोड़ना है, हसम। अब देखो मंगलाचरण, सुनना 1 मिनट। वो छामी समय पाहोड़, वो छामी, लेकिन वही कुंद कुंद स्वामी। जब वार्षाणुपेक्षा लिखते हैं तो क्या कहते हैं, वो चम अनुपेहाओ। कार्तिक अनुपेक्षा का मंगलाचरण क्या है? अपरमित सागर जी, नमियूण परम सिद्धे। और नीचे की पंक्ति में कहते हैं वो चम अनुपेहाओ भव्याणम जनानंद जननियो। वो छम लिखा ना, वो छम, तो वो छम अनुस्वार प्रत्यय का प्रयोग किया है, हसम भी चलेगा। तो मैं हंसता हूं, देखो प्राकृत की विशेषता, 4 प्रकार से लिख सकते हो। संस्कृत में क्या होगा? अहम अहम हसामी, संस्कृत में हस्यामी। हस कौन सी क्रिया है संस्कृत में? हस क्रिया है। अहम हसामी एक ही रूप बनेगा, लेकिन आपके पास 3 रूप और हो गए। कभी आप जब छंद बनाओगे तो आप इसको प्रयोग करोगे तो भिन्न छंद बनेगा, इसको करोगे तो भिन्न, इसको करोगे तो भिन्न। छंद का भी लगेगा, प्रवचन का भी लगेगा, अपन अब छोड़ेंगे नहीं जब तक इनको अपन बड़ा विद्वान नहीं बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग यहां नहीं आएंगे तो इनके गांव जाके पढ़ाएंगे। अरे क्या बोलते हैं? नहीं, पढ़ के रहेगा ज्ञानी, ज्ञानी बन के ही रहेगा। ये आगे आपको, अब आप चाहो तो ये जो फॉर्मूले बने हैं इनको बहुत शॉर्ट में बना सकते हो। और शॉर्ट में बनाना है, तुरंत याद करने के लिए, सामने कागज रखने के लिए। जैसे आपने ध्वनि परिवर्तन पढ़ लिया, इतने सारे कागज लेके मत घूमो, अपना एक नोट्स बनाओ 1 पेज का, अपना नोट्स। देखो इसमें हमारे बने बनाए हैं। अब आपको यहां दिख रहा हो तो पता नहीं, मुझे नहीं दिखेगा, मैं बना के दिखाता हूं। देखो ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, और ये एक वचन। एक वचन, प्रथम मध्यम उत्तम, ये हो गया। अपन अब देखो प्रत्यय अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं? ई, दी, ए, दे, अपन ने 4 पढ़े ना। विकरण किसमें है? ईदी में आ ए विकरण, एदे में कोई विकरण नहीं, रूप बनते 6। मध्यम पुरुष में सी और से 2 प्रत्यय, आ और ए विकरण इसमें है। और उत्तम पुरुष में मी प्रत्यय, अ, आ, ए और अनुस्वार, 3 रूप 4 रूप। और शॉर्ट हो गया। हमने ये जो चारों लकार हैं एक विजिटिंग कार्ड में लिख ली थी। कितने में? विजिटिंग कार्ड कितना होता है? उसमें हमने क्या किया, ऐसे 4 पार्ट कर लिए, ठीक। इसके 6, इसके 6, ये आकारांत क्रिया, ये आकारांत क्रिया। सिर्फ क्या लिखा पता है? इसमें 6 रूप बनते, उसमें 3 रूप, इसमें 4 रूप। तो ये 6 देख करके ये याद आना चाहिए, और ये देख करके पीछे का याद आना चाहिए, हसई हसेई। आप अपने दिमाग को ऑर्डर दो, वो करेगा सब। 6 देखो, आंख बंद करो, वो हसई के 6 रूप दिख जाएं, ठीक है।
यहां लिख दिया फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इतने से में हमारे विजिटिंग कार्ड में पूरा आ गया था, क्योंकि ये कोड है ना, डाटा तो आपके अंदर है ना, डाटा कहाँ है? अच्छा चलो आपसे बात करते हैं। आपके पास गाड़ी है, बाइक किसी के पास, बाइक कौन सी है? एक मिनट, स्टनर है, कितने की ली थी? 80,000 की ली थी। कौन से रंग की है? सुनते जाओ, काले रंग की। कौन सी कंपनी की है? अच्छा, उसका हैंडल ऊपर किया कि नीचे? सुनते जाना। हॉर्न है, मीटर है, गाड़ी है, इतना बोल के पूरा याद आ गया। तो आपके पास कोड होना चाहिए, डाटा आपके पास है। आपको 6 याद होगा तो ये पूरा याद आ जाएगा। अब देखो, हम बोल रहे हैं, आप रिपीट करना। हसई हसेई, हसई हसेई, हसदी हसेदी, हसए हसदे। प्रथम पुरुष के वर्तमान काल के अकारांत धातु के रूप, एक वचन। मध्यम पुरुष में हससी हसेसी, हससे। ये कौन से? मध्यम पुरुष, एक वचन, वर्तमान काल। और उत्तम पुरुष हसमी हसामी, हसेमी, हसम। बोलो। बिल्कुल सरल है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, कठिन लगा हो अब तो बताओ। नहीं आया होगा समझ में, टेंशन नहीं लेना। मैं रात को 7 बजे तक पढ़ाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आ गया समझ में? ये कौन सा वचन था? एक वचन। अब इसी को बहुवचन में ही तो पढ़ना है। जैसे पटती पटता, ये अभी नहीं पढ़ा रहे, धैर्य रखो, दोपहर में पढ़ा देंगे। हैं कि पढ़ा दे? अभी आ जाएगा समझ में, सरल है। अच्छा अभी अपन पढ़ते नहीं, देखते हैं, ठीक है? समय भी हो गया है ना, अपन अभी देखते हैं, है ना? देखो क्या लिखा है इसमें। पठंती पढ़ते ना, पठंती, हसंती, हस धातु में, इसी में गोद लो, कोई टेंशन नहीं, पेंसिल से। देखो धातु प्लस आ ए और अंती तो बन गया हसंती और हसेंती, और अंत्य प्रत्यय लगाओगे तो बिना विकर्ण के हसंते और हसीरे। अब देखो इसमें ई के कारण आ चला गया। संस्कृत का नियम है तिवारी जी, जब भी ई प्रत्यय आता है धातु के आ का लोप होता है। होता कि नहीं? देखो तिवारी जी, ज्ञान और ज्ञान से युक्त मतलब ज्ञानी, तो ज्ञान और ज्ञानी, ई आया तो आ चला गया। ई प्रत्यय जब भी आता है तो अकारांत का लोप होता है। कौन सा? नियम है। अभी हम हैं सो दो ही शांत हैं, और हम दोनों नहीं होते तब ये फॉर्म में रहते हैं। अभ्यास करा रहे कैसा? बढ़िया, आनंद आ रहा है। कोचिंग भी यहीं पर है और स्कूल भी यहीं पर है। अब मध्यम पुरुष में देखोगे तो पटती पटता पटत, क्या था? पटत। तो पटत में क्या हा जोड़ दो तो हसह, और धा जोड़ दो तो हसद। ये विकरण। और पटती पठामी पठावा पठामह, देखो इधर देखो, यही शब्द है ना। अथवा हसामह, इसको क्या करोगे? मो, देखो इसमें रूप बना है हसामो। अपन दोपहर में पढ़ेंगे बहुवचन को, बहुत सरल होगा, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन। 4 दिन हो गए आपको आए। अगर आप थोड़ी गति लोगे तो आपको हम और गंभीरता से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी अपन ने आज क्या पढ़ा है? वर्तमान काल, अकारांत धातु,
एक वचन, तीनों पुरुष। ठीक है, अपन अब मध्याह्न देखेंगे। और सुनो, एक बात बताऊंगा, खुश हो जाओगे आप लोग। भूतकाल को पढ़ने के लिए संस्कृत में भूत लग जाते हैं, और यहां पर केवल ये प्रत्यय जोड़ना है। यही उत्तम पुरुष में, यही मध्यम पुरुष में, यही अन्य पुरुष में, यही एक वचन में, यही बहुवचन में। जैसे आपको बोलना है कि वह हंसता था, हंसता, हंसी, वह, तुम हंसोगे, तुम हंसते थे तो हंसी। एक ही प्रत्यय में पूरा काम हो जाता है, बहुत सरल है। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी की